डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नर्वस सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहला पार्ट में क्या पढ़ा था, इम्पल्स किसे कहते हैं। उसके बाद स्टिमुली के बारे में थोड़ी सी बातें बताई गई थी। कहा गया था ये इम्पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल से किस तरह से अलग होता है, हमारे बॉडी में जो मैसेज रिसीव करते हैं उसका नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है उसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया था कि डेंड्राइट क्या है, डेंड्रॉन क्या है, ये मैसेज को रिसीव करने वाले पार्ट है, रिसेप्टर। और ये अब जैसे रिसीव करने के बाद साइड पर सेल बॉडी है जो उसके पास न्यूक्लियस वहाँ तक जाता है, फिर एक्सन हीलियोक के पास आता है, फिर वो मैसेज प्रोसेस यानी कहा गया एक्सॉन के थ्रू आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया था। अगर मैं उसका एक रफ डायग्राम बनाऊँ, अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसा डायग्राम बनाए तो आपको बताया गया था कि न्यूरॉन समथिंग ऐसा होता है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन से ऐसे निकल रहे होते चीज़ें। ये डेंड्राइट है, इसके जो ये वाला ब्रांच जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। यहाँ न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसे कहा गया क्या, निसेल ग्रैन्युल। अब कहा गया था ये आगे ऐसे बहुत सारे पार्ट बताए गए थे, और ये जहाँ पे मिल रहा था उसे कहा जाता है एक्सॉन हीलियोक। और कहा गया था एक्सॉन हीलियोक से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं एक पतली सी लाइन हो जाती है और यहाँ पे इस तरह का पार्ट आगे बनता है जो कि न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियस इधर, स्वान सेल, वेरी गुड। दूसरा वाला का न्यूक्लियस इस साइड होगा, कहा जाता है एक्सॉन, इसे स्वान सेल कहा गया था। जनरली इस एग्जाम में बनता है यहाँ से क्वेश्चन, दो स्वान सेल के बीच में जो खाली जगह होता है उसे नॉड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। अब बहुत बार कहा जाता है नॉड ऑफ रेनवियर का काम क्या है, इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देना। यहाँ तक मान लो सर्टेन स्पीड तक आया, जैसे यहाँ पे पहुँचेगा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, इस सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये बताया गया था, इसे कहते हैं एक्सॉन, इसे कहा जाता है आपका साइटॉन। साइटॉन कहो, सोमा बोलो, पेरिकार्डियन बोलो, बात एक है। इसे कहा गया प्रोसेस या फिर एक्सॉन। ये अंत होता है क्या एक जगह पे जाके, जिसे कहते हैं एक्सॉन एंडिंग। एक न्यूरॉन इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये उसका एक हेड वाला पोर्शन है, उसका लेंथ वाला पोर्शन है। अगर मैं इस न्यूरॉन को ना बंडल बनाऊँ, मैं क्या बनाऊँ, बंडल बनाऊँ। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1000 न्यूरॉन है या 100 न्यूरॉन है या 10,000 न्यूरॉन है, उसको मैं एक लाइन में सजाता हूँ। तो कैसे सजाते हैं, ऐसा सारा हेड एक तरफ, सारा पैर एक तरफ अरेंज करते हैं। ठीक है, देखिएगा। और अब ध्यान से देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये लंबे लाइन जो कि आपका एक्सॉन है। अगर मैं एक्सॉन का बंडल बनाता हूँ, मैं एक्सॉन का क्या करता हूँ, बंडल बनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने ऐसे बांध दिया, ऐसे बंडल बनाया। तो मैंने एक ऐसा बंडल बनाया, इमेजिन कीजिए। इस बंडल के अंदर क्या है, सिर्फ एक्सॉन है। इस बंडल के अंदर क्या है, एक्सॉन, बहुत सारे एक्सॉन है। इस बंडल में सिर्फ मैंने क्या रखा है, एक्सॉन। साइटोन की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक बंडल के अंदर एक्सॉन है। एक्सॉन का बंडल है, एक बहुत सारे एक्सॉन का जो बंडल होता है, इस बंडल का नाम दिया गया है। अभी तक हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, नर्व नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा था, न्यूरॉन पढ़ा था, नर्व नहीं पढ़ा था। ये नर्व क्या है, अगर बहुत सारे न्यूरॉन को एक साथ अरेंज करते हैं आप और एक्सॉन का बंडल बनाते हैं, यानी बहुत सारे एक्सॉन को ग्रुप कर लेते हैं, उसको एक धागे की तरह यूज़ करते हैं कि भैया तुम एक फाइबर हो, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर के, तो उसे क्या कहा गया, नर्व। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, इस तरह से देखिएगा। देखिए हमारे घरों में देखिएगा इस तरह का तार आता है ना, काला और लाल आता है मिला के, जिससे आप प्लग लगा के काम करते हो। देखा है आपने, हाँ हाँ हाँ, मैं दिखाता हूँ, रुकिए। अब है इसके पास सुविधाएं हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो थोड़ा सा भी आ रहा है क्या, आ गया, थोड़ा रहना। तो देखिएगा ये सफ़ेद और आपको ब्लू दिख रहा है। अगर ये सफ़ेद को मैं काटूँ और इसे खल के दिखाऊँ तो आप इसके अंदर ब्राउन, यानी कहा गया ब्राउन कलर का पतला पतला तांबा दिख रहा होगा। तो क्या एक ही मोटा सा तांबा दिखता है, पतले पतले बहुत सारे दिखते हैं ना, वो सब एक साथ मिलकर बंडल किया, उसको मैंने एक साथ कवर कर दिया, यही तो एक तार बन गया। इसके अंदर बहुत सारे कॉपर के पतली पतली वायरें हैं। तो सेम इसी तरह आप मान के चलिए, अब इसी तरह इसमें मान के चलिए मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे एक्सॉन ले लेता हूँ, उसको एक साथ रैप कर दिया, और ये क्या है, एक बंडल बना के एक वायर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वायर क्या कहलाएगी, नर्व। तो नर्व किसका कलेक्शन है, एक्सॉन का। क्लियर है, हाँ। तो नर्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो कभी भी नर्व कहा जाएगा तो ये मत समझ लीजिए कि आपको नस कहा जा रहा है। नर्व कहने का मतलब क्या होता है,
एक्सॉन के बंडल को क्या कहा गया है? नर्व कहा गया। तो नर्व अलग चीज़ है और न्यूरॉन अलग चीज़ है। बात सुनिए, न्यूरॉन अलग चीज़ है, ये पूरा न्यूरॉन है, बहुत सारे न्यूरॉन को जोड़ के एक नर्व बनता है। और न्यूरॉन का कौन सा पार्ट? एक्सॉन वाला पार्ट। देखिए आपको ये डायग्राम बताएगा, एक पूरा बंडल दिख रहा है नर्व टंग बोल के, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्शन दिख रहे हैं, एक एक पोर्शन जा रहा है। देखिए एक्सॉन का पतले पतला वायर है, इसके चाहो तो माइलिन शीथ है, यानी एक्सॉन का बंडल क्या कहा गया? इंटू द थ्रेड लाइक प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का प्रोसेस किसे कहा गया? एक्सॉन कहा गया। जो धागे की तरह लंबा प्रोसेस है क्या? न्यूरॉन का, ठीक है, जिसके अंदर से इम्पल्स को जाता है उसे क्या कहा गया? नर्व। चलिए अब देखिए नर्व कितना टाइप के होते हैं। बंडल ऑफ नर्व फाइबर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेस लेयर ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड नर्व, बता दिया गया। अब ये नर्व कितना टाइप के होते हैं? ये नर्व होते हैं आपके 3 टाइप के। एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर, और एक होता है मिक्स। न्यूरॉन में अलग था, सेंसरी था, मोटर था, और क्या था तुम्हारा? इंटर न्यूरॉन था। क्या था आपका? इंटर न्यूरॉन था। मिक्स नर्व नहीं था। मिक्स वाला नर्व आपको नर्व में मिलेगा, न्यूरॉन में अलग चीज़ है, नर्व में अलग चीज़ है। तो देखिए आपका क्या कहता है? सेंसरी नर्व किसे कहेंगे? जो मैसेज को रिसीव करे। मैं वापस कल लास्ट क्लास की तरफ आता हूँ, तो उसमें क्या कहा गया था? आपके अराउंड में जो चेंजेस हो रही है वो आपको इफेक्ट कर रही है, और अगर आप इफेक्टेड हो जा रहे हो उसे स्टिमुली कहा गया। उस स्टिमुली को आप समझो कैसे? वो आपके बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में क्या होता है? जनरेट होता है। वो आपके बॉडी के अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जनरेट होता है। आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में जनरेट हुआ। कहाँ पे? हमारे बॉडी के अंदर। उसे कहा गया इम्पल्स। वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। वो कैसे जाएगा? एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जो नर्व मैसेज को रिसीव करके आगे की ओर लेके जा रहा है उसे कहेंगे एफरेंट नर्व। क्या कहेंगे? एफरेंट नर्व। देखिए एफरेंट नर्व क्या है? जो मैसेज को हमेशा लेके ही जाएंगे। नोज स्मेल लेके ही जाता है। तो नोज का जो आपका नर्व होता है वो क्या कहलाएगा? आपका एफरेंट। क्योंकि ये सेंस रिसीव करेगा, ब्रेन के पास चला गया, तो वो क्या कहलाएगा? सेंसरी नर्व। अब सुगंध देख के आपको सुगंध के कारण कुछ सेंसेस आपका बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्स करे तो अलग बात हो गया, लेकिन ये मैसेज को सिर्फ पहुंचाने का काम करता है। उसे कहते हैं ओल्फा फैक्ट्री नर्व। तो ओल्फा फैक्ट्री नर्व किससे रिलेटेड है? नोज से या फिर स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, आप जो देख रहे हो उसका इमेज ब्रेन तक बन रहा है, ठीक है, उसके बाद बॉडी आपको उस हिसाब से काम कर रहा है। आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, किसी ने बॉल को मारा छक्का, तो बॉल ऊपर जा रहा है, तो आपका ना आँख सिर्फ देख रहा है, और देख के आपको ब्रेन का मैसेज भेजा कि बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये क्या हो गया आपका? ये सिर्फ मैसेज को लेके जाता है, सेंसरी नर्व हो गया। तो आपने क्या देखा? ओल्फा फैक्ट्री हो गया, ठीक है, ऑप्टिक नर्व हो गया। अब देखिए ओल्फा फैक्ट्री नर्व कितना नंबर नर्व है? ये फर्स्ट क्रैनियल नर्व है। हमारे बॉडी में थोड़ी देर बाद बताया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर्स होते हैं नर्व लगाने के। तो सबसे पहला नर्व किसका होता है? ओल्फा फैक्ट्री, यानी नोज से रिलेटेड। पहला नर्व किससे जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड में? नोज का। सेकेंड नंबर कौन से जुड़ा होता है? आँख का, ऑप्टिक नर्व। ऑडिटरी यानी कान या वेस्टिब्यूलर ऑस्टिक नर्व, ये 8th नंबर क्रैनियल नर्व है। मैच द फॉलोइंग में देगा, ओल्फा फैक्ट्री दे देगा, यहाँ पे बोल देगा फर्स्ट नर्व, थर्ड नर्व, 4th, 5, 6, तो जो भी होगा आपको मैच करना पड़ेगा कितना नंबर क्या है। इफरेंट नर्व क्या है? इफरेंट नर्व उसे कहेंगे जो आपका सिर्फ क्या होगा? काम करने का कहता है। वो मैसेज लेके नहीं जाता, वहाँ से सिर्फ क्या होता है? ऑर्डर्स आता है। अब बताओ, आपका हाथ कि मच्छर मारने के लिए उठ रहा है, आपका हाथ कैंडल पकड़ने के लिए उठ रहा है, आपका हाथ लिखने के लिए उठ रहा है, तो क्या सेंस ले रहा है वो कहीं से? क्या उसको कहीं से ऑर्डर मिल रहा है? वो काम कर रहा है। तो एक नर्व ऐसा जो हमेशा काम करता रह जाएगा उसे क्या कहेंगे? मोटर नर्व। एक अभी तक हम लोग क्या बात की है? सेंसर, आपके सेंसरी नर्व में वो नर्व जो हमेशा मैसेज रिसीव ही कर रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहा, वो मैसेज रिसीव कर रहा है, तो सेंसरी। मोटर नर्व क्या है? जो हमेशा लिखने का काम कर रहा है, उठाने का काम कर रहा है, जो सिर्फ काम करते चला जाएगा, ऑर्डर मानते ही चला जाएगा, वो क्या कहलाएगा? मोटर नर्व। अब मोटर नर्व में कौन सा है आपका? 3rd नंबर क्रैनियल नंबर ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब उसके बाद 4th नंबर में क्या? थ्रोक्लियर नर्व। 6th नंबर में क्या है? एब्डेसन नर्व। 11th नंबर में क्या आपका? स्पाइनल एसेसरी। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। और 12th नंबर इंपॉर्टेंट है हाइपोग्लॉसल नर्व, ये आपका मोटर नर्व है। मिक्स नर्व क्या है? ये मैसेज रिसीव करेगा तो ये काम भी करेगा। ये मैसेज अगर रिसीव करता है तो आपका क्या होगा? काम भी करता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं,
आप बैठे हो, आपके छोटे भाई ने क्या किया, बर्फ़ लाया और बर्फ़ एक रुमाल में बांध के ऊपर में आपका हाथ रख दिया, आप उधर ध्यान दे रहे हो, एक ठंडा सा पानी का बूंद आपके स्किन के ऊपर गिरा, ठीक है। या फिर आप एसी के सामने बैठ गए हो, ठंडा आपका हवा आपके स्किन पे यहाँ पे लग रहा है, क्या होगा, यहाँ से मैसेज जा रहा है, तो ये हाथ काम करने के लिए नहीं आ रहा कि गर्म ऐसे कर रहा, नहीं, जैसे ही मैसेज आता है आपका ये स्किन के जितने भी हेयर है वो खड़े हो जाते हैं, गूज बम्प जैसे कहते हैं, ठंडा हो जाता है, आपको कपकपी लगने लगती है। तो ये मैसेज कर ले रहा है और ये रिस्पॉन्स भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, मैसेज लेके जा भी रहा है तो ये खुद काम भी कर रहा है, तो इसे क्या कहा गया, मिक्स नर्व, जो दोनों का काम करता है। क्या चेहरे की नर्व है, चेहरे की नर्व, जैसे आपके चेहरे पे जैसे कि मान लो यहाँ पे धूप गिर रहा है तो रेड हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे किसी चींटी ने काट दिया, या मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैसा कुछ हुआ है तो ये मैसेज रिसीव कर रहा है, तो ये संग संग रिस्पॉन्स भी कर रहा है, तो फेशियल नर्व हो गया। वेगस नर्व बहुत बार एग्जाम में आया है, वेगस नंबर कितना नंबर है, किस चीज़ से रिलेटेड है और कौन सा नर्व है, ये मिक्स नर्व है, 10th नंबर आपका क्रैनियल नर्व के अंदर काउंट होता है वेगस नर्व, ये वेगस को वाला पूछा गया बहुत बार, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन एफरेंट एंड नीफरेंट नर्व, दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखिए ये ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया, जो मैसेज रिसीव करेगा सर वो एफरेंट, जो सिर्फ ऑर्डर, मतलब ये सीधी सी बात है, ये ऑर्डर ले रहा है कि ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रहा है, जो भी है, मच्छर काट रहा है, जो भी है। इफरेंट नर्व क्या है, उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, मच्छर काट रहा है तो उसको भगाएगा, ये सिर्फ ऑर्डर पूरा करने वाला काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ एफरेंट का क्या होगा, सिर्फ रिसीव करने का काम है ना। अच्छा बात सुनो, अगर मैं क्रिकेट टीम में शामिल हो गया हूँ, मैं क्रिकेट टीम में मान लो, तो मान लेते हैं आपने देखा क्रिकेट टीम में 11 आदमी खेल रहे हैं, उसमें से क्या कुछ ऐसे हैं, देखो क्रिकेट में है तो उसको बैटिंग भी आता होगा, बॉलिंग भी आता होगा, बैट पकड़ना भी आता है, बॉलिंग करना भी आता है, सभी को पता है। लेकिन जैसे पांड्या उतरता है तो आपको, अच्छा जब विराट कोहली उतरते हैं, जब मान लो विराट कोहली उतरे या कोई बड़ा बैट्समैन उतरा, तो आपके मन में चल आता है कि ये है तो ये 80 रन मारेगा, 100 रन लाएगा, आपको इतना पता रहता है। लेकिन यही जब बुमराह उतरता है तो आप ये नहीं कहते अरे भैया ये तो 4 बॉल में ख़त्म हो जाएगा, क्यों, उसने क्या बैटर नहीं पकड़ा होता है, कहेंगे सर उसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है, बॉलिंग। तो सबका क्या होता है, स्पेशलिटी होता है। तो जो बॉलिंग करता होगा तो वो बॉल से ज़्यादा खेल पाता है, बात सुनो, वो क्या होगा, बॉल से ज़्यादा खेल पाता है। जो बैटिंग है वो ज़्यादा बॉल के साथ अपना क्या होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता होगा, हाँ या ना। यही मैं बात करूँ एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व की, तो एफरेंट नर्व में कौन ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, ये कि ये एफरेंट जो मैसेज रिसीव करने वाला है उसका एक्सॉन बहुत तगड़ा होना चाहिए कि डेंड्राइट ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, एफरेंट मतलब मैसेज रिसीव करने वाला, तो रिसीव करने वाला चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो रिसीव कौन करता है, ये कि ये डेंड्रॉन, ये सब करता है, ये मैसेज रिसीव करता है, इसका ये ज़्यादा बड़ा होगा, इलोंगेट होगा और बहुत ज़्यादा ब्रांची होगा, ठीक है। लेकिन जो मोटर नर्व होगा उसको ऑर्डर पास करना है, तो क्या डेंड्राइट को बड़ा करके क्या काम, उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा तगड़ा होना, एक्सॉन पे काम करेगा ज़्यादा, हाँ या ना। अच्छा बात सुनिए, अच्छा बताओ सेंसरी कहाँ जाता है, ये ब्रेन तक जाएगा या ब्रेन से बाहर जाएगा, ये ब्रेन तक जा रहा है या ब्रेन से दूर भाग रहा है, क्योंकि सेंसरी को ब्रेन तक जाना है, तो सेंसरी का डायरेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड द ब्रेन, यानी CNS, ब्रेन को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं कह सकता हूँ एफरेंट नर्व का डायरेक्शन हुआ टुवर्ड द ब्रेन, ये टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर का डायरेक्शन क्या हुआ, अवे फ्रॉम द CNS सिस्टम, ब्रेन से दूर जाना, क्यों, वो ऑर्डर पूरा करने जा रहा है, नहीं समझा पा रहे, लग रहा है समझा पा रहे हैं। तो आपको एफरेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, टुवर्ड द CNS, और इफरेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, अवे फ्रॉम द CNS। क्लियर है या डाउट है, चलिए और मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्स आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, साइटोन दिख रहा है, सेल बॉडी दिख रहा है। अच्छा जब तुमने इसका बंडल किया तो ये भी तो एक साथ गिरने के गुच्छा में बैठा हुआ है, हाँ या ना। आप अगर मान लेते हैं फूल के मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कमल फूल बिक रहा है, तो आप बहुत सारे कमल फूल खरीदते हैं, या बहुत सारा टुलिप हुआ, कमल, कोई भी इस तरह का है, इसने आपने फ्लावर खरीदा, उसने आपको, वो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, कुछ कैनवास में बांध के दे रहा है। तो जब ये एक बंडल में एक साथ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बंडल में एक साथ दिख रहा होगा। ये एक्सॉन का जो बंडल होता है, इसके बंडल को, नर्व का जो बहुत सारा बंडल, इससे ये आगे जाकर वाइट मैटर बनता है, क्या बनता है आपका, वाइट मैटर बनेगा।
और जो साइटोन क्या है वो क्या बनेगा, ग्रे मैटर। क्या बनेगा, ग्रे मैटर। अब बात सुनिएगा, मैसेज कौन रिसीव करेगा, ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर? ग्रे मैटर। कौन है जो आगे लेके जाएगा, पीछे लेके आएगा? व्हाइट मैटर। अब बात सुनिए यहाँ पे, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाऊं, वर्टिब्रेट कॉलम यह बताया था, मछली वाला एग्जांपल दिया गया था। हाँ, बहुत लोग मछली का कांटा बेचने नहीं आता है मार्केट में, देखिएगा। देखिएगा यहाँ से कोई मसल्स है, यहाँ मच्छर काटा है, यहाँ से इधर ध्यान दीजिएगा सभी को, मैसेज क्या हुआ, आ रहा है, ठीक है, लेके आ रहा है। अगर नर्व की बात करें तो क्या होगा, एफरेंट नर्व। अब यहाँ पे बताओ कौन सा, अगर मैं नर्व की बारे में बात करूँ, यहाँ पे कौन सा मैटर होगा, ये और इसको मैं मानूँ ए, इसको मैं मानूँ बी, कौन व्हाइट मैटर होगा, कौन ग्रे मैटर होगा? अंदर में जो होगा वो ग्रे मैटर होगा, अंदर में जो होगा व्हाइट। बात सुनो, यहाँ से मैसेज आया, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ब्रेन के पास, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रे मैटर, ये क्या हो गया, व्हाइट मैटर। यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है ग्रे मैटर, व्हाइट बाहर की तरफ क्या होता है, व्हाइट मैटर। क्लियर है? अगर मैं ब्रेन बनाऊँ, इधर ध्यान रखो, अगर मैं क्या करता हूँ, आगे अपना ह्यूमन का अपना ब्रेन बनाते हैं, मान लीजिए हमारा ब्रेन यहाँ पे है, तो इसके बाहर में क्या हो, ग्रे मैटर, अंदर के साइड में क्या होता है आपका, ये होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने गैंग्लियन के बारे में बात कर लिया था ना, नहीं बात किया था क्या, बोलिए। स्पाइनल कॉर्ड का डायरेक्शन और आपका ब्रेन का डायरेक्शन में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। सारी तो बोले थे कि ऑपोजिट होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा वो ब्रेन में ऑपोजिट। अच्छा देखो, ये इस पे ये हो गया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका व्हाइट मैटर होगा, ये व्हाइट मैटर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट व्हाइट मैटर है, अंदर वाला ग्रे मैटर है, और बाहर वाला क्या होगा, ग्रे, अंदर वाला क्या होगा, व्हाइट मैटर होगा। ठीक है, इसी में समझिएगा। यहाँ तक हो गया। चलिए, गैंग्लियन क्या है, सुनो इधर। बहुत सारे नर्व क्या करते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये गैंग्लियन क्या करता है, अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ द क्या है, नर्व सेल बॉडीज इन सीथेड कनेक्टिंग टिश्यू लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड गैंग्लियन। क्या कहा गया, ब्रेन का ये कह रहा है क्या, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर और ब्रेन के बाहर बहुत सारे नर्व का क्या होता है, एक बंडल बना रहता है या ग्रुप बना रहता है, उससे क्या कहा गया है आपका, गैंग्लियन। गैंग्लियन। अच्छा, साइनस बता दिया गया था, यहाँ पे एक न्यूरॉन खत्म हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसे कहा गया सिनैप्स। एक का एक्सॉन एंडिंग, दूसरा का डेंड्राइट। ये नॉर्मल सिनैप्स का कंडीशन है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि एक के एक्सॉन में दूसरा न्यूरॉन आके घुस जाता है, ऐसा भी देखा जाता है, तो एक्सॉन सिनैप्स हो जाएगा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। गैंग्लियन कहा गया है आपका, ये ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ एक क्या होता है, ये ग्रुप है आपका, नर्व्स का गुच्छा है जो उसको कवर करके रखता है, उसे कहा गया क्या, गैंग्लियन। गैंग्लियन इस तरह समझे ना आप, ये आपका कोई सिस्टम है, इसके चारों तरफ यहाँ पे कुछ ना कुछ इसको कवर करके रखा है चारों साइड से, ये है गैंग्लियन। ये क्या है आपका, गैंग्लियन। गैंग्लियन का काम क्या है, गैंग्लियन का काम है हार्ट और बहुत सारे इवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करना। गैंग्लियन एक्ट एज अ रिले स्टेशन अमॉन्ग सीएनएस, पीएनएस एंड वेरियस ऑर्गन। आपका ब्रेन बहुत हद तक या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड बहुत हद तक किसी पे डिपेंड होना चाहता है या खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाहता है, तो वो सारा काम किसको देके चला जाता है, गैंग्लियन पे रिलाय हो जाता है कि भैया मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट ले रहा हूँ तो तुम काम कर दो मेरा जगह। जिस तरह आपका ऑटो पायलट का मोड होता है एरोप्लेन में, वैसा ही। और गैंग्लियन दो टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक और एक क्या होता है आपका ऑटोनोमस, यानी खुद काम करने वाला, और एक को तो आप कंट्रोल कर सकते हो। सिनैप्स के बारे में बात कर लिया गया था। अच्छा देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत बार पूछा गया है। न्यूरोट्रांसमीटर देखो, बात सुनिएगा। अगर मान लीजिए ये एक्सॉन का एंडिंग है, ये आपका एक्सॉन था, ये आपका डेंड्राइट डेंड्राइट जो भी होगा, यहाँ से एक्सॉन एंडिंग खत्म हो रहा है कि नहीं, एक का सिनैप्स, और यहाँ पे दूसरा क्या हो रहा है, न्यूरॉन शुरू हो रहा है, तो एक का खत्म एक का शुरू हो रहा होता है ना। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक जगह से इम्पल्स दूसरे इम्पल्स, देखो एक का इम्पल्स क्या होगा ना, ऐसा करके होता है, और ये आपका ऐसा हो रहा है।
और यहाँ फाइबर से जुड़ा होता है। तो यहाँ से इम्पल्स इसके पास क्या हो रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से, और यहाँ से मैसेज यहाँ तक क्या होता है, ड्रॉप कर रहा होता है। यहाँ से मैसेज क्या होगा आपका, ड्रॉप कर रहा होता है। इसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। इसे क्या कहा जाता है, ये तो देखिए न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पे खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो जहाँ पे सिनेप्स हो रहा होता है, जहाँ पे एक खत्म और एक शुरू हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ फाइबर के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है। यहाँ से मैसेज इसके ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। इसी को कहा गया न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। देखो यहाँ से बहुत सवाल बनने वाले हैं, तो यहाँ पे सुनिएगा खाली थोड़ा। नर्वस सिस्टम में कितने हिस्से हैं। नर्वस सिस्टम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। बहुत जगह पे 3 भी कर देता है, CNS और PNS यहाँ पे लिखा होगा। बहुत सारे जो भी लिखा था CNS, ANS, PNS ऐसे भी लिखा रहता है। आपको क्या दिया यहाँ पे, आपके बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, CNS और PNS। CNS मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका पूरा बॉडी कौन कंट्रोल कर रहा है, CNS और PNS। CNS के अंदर कौन कौन आता है, CNS के अंदर आता है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब बात सुनिए, स्पाइनल कॉर्ड क्या, ब्रेन क्या है। ये देखिए आपका ब्रेन, हम लोग का सर दिख रहा है, हड्डी दिख रहा है, इसके अंदर ना ब्रेन होता है, ये वाला ब्रेन। और यहाँ से आपका, इस जगह से आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से शुरू होगा और कमर के यहाँ तक आपका क्या होता है, खत्म, थोड़ा कमर के थोड़ा नीचे से जाके आपका हड्डी खत्म होता है, उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया CNS। ये क्या हो गया आपका, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या हो गया आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन PNS की तरफ कहेंगे सर, जब बॉडी को पूरा तो कंट्रोल कर ही लिया, बचा क्या, PNS। क्या बचा आपका, PNS के अंदर 2 चीज़ें आती है। देखिए CNS का फुल फॉर्म अगर लिखते हैं ना, तो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। PNS में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और कहेंगे सर ये समझ नहीं आया इसके अंदर, इसके ब्रेन और स्पाइनल, इसके कौन पार्ट्स है। बॉडी के अंदर जितने भी नर्व जा रहे होते हैं, सबका ग्रुप का क्या नाम है, यानी कहने का मतलब सबका यूनियन है। बात सुनिए, सबका क्या है, यूनियन है। ये जो हड्डी वाला पार्ट आपने कह दिया, ब्रेन वाला पार्ट कह दिया, वो एक साथ काम कर लिए, तो ये बन गया। लेकिन बॉडी के अंदर जहाँ तक नर्व घूम रहा है, जितने बॉडी में क्या हो रहा है, आपका नर्व घूम रहा है, जो मैसेज को कंट्रोल कर रहा है, आपका कोई मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या होता है, PNS। क्या होता है, तो PNS में सिर्फ नर्व के बारे में चीज़ें पढ़ी जाती है। किसके बारे में पढ़ा जाता है, नर्व के, जो कंट्रोल करता है। देखते हैं, एक होता है, अब ये नर्व कितना टाइप के हो गए, 2। एक हो गया क्रैनियल, एक क्या हो गया आपका, क्रैनियल यानी ब्रेन। क्रैनियल मतलब होता है ब्रेन। क्रैनियल मतलब क्या होता है, ब्रेन से निकलने वाला नर्व। और दूसरा क्या होता है, पूरा बॉडी का नर्व, यानी ANS। क्या हो गया आपका, ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और याद रखिए, क्रैनियल नर्व में 2, देखो मैंने क्या, देखो क्रैनियल यानी ब्रेन, तो ब्रेन का न्यूरॉन वाला पार्ट नहीं, नर्व वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, क्रैनियल नर्व होते हैं 12। क्रैनियल नर्व कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। पेयर्स में होंगे, क्या होंगे आपका, 12 पेयर्स। और आपका स्पाइनल नर्व होता है 31 पेयर। स्पाइनल नर्व कितने हो जाएंगे, 31 पेयर्स। अब बात सुनिए, पेयर्स क्यों कह रहा है, सुनिएगा तो सुन लीजिए आप। अगर मैं अपनी रीढ़ की हड्डी को देखूँ ना, हम लोग का रीढ़ का हड्डी ऐसा दिखता है, और एक लंबा सा हड्डी नहीं होता, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं आपके, छोटे छोटे हड्डियों में गुच्छा होता है। तो होता ऐसा है ना, मान लीजिए ये मेरा आँख है, मान लीजिए मेरा क्या है, आँख है, और मान लेते हैं यहाँ पे ब्रेन है मेरा, सपोज ये मेरा क्या है, ब्रेन में नहीं समझ रही। तो आँख वाला नर्व में आप ये मान लीजिए आपका नोज़ है, ये क्या हो गया आपका, नोज़। तो नोज़ वाला आके यहाँ पे हो गया, आई वाला इधर हो गया, दूसरा आई जो इधर है हम लोग का, वो इधर आके जुड़ रहा है। ये नोज़ के अंदर 2 नॉस्ट्रिल्स है, वो तो चला गया एक साथ, वो एक ही जगह पे जुड़ गया। ये आपका एक हैंड है, ये दूसरा हैंड है आपका। अरे मान लो हाथ है ये, तो इसका इस साइड जुड़ा, ये ऐसे जुड़ गया। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हो, आपने देखा होगा एक सॉकेट है जिसके अंदर आप बहुत सारे केबल्स लगा सकते हो, प्लग। एक केबल यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। वैसे इसके अंदर बोल सकते हो बहुत सारे सॉकेट लगा हुआ है।
लेफ्ट साइड वाले पार्ट्स आके जुड़ते जा रहे हैं, राइट साइड वाले आके जुड़ते जा रहे हैं। दो हाथ है, एक ना विदा के जुड़ा, एक हाथ, तो मैं कह सकता हूँ हाथ को कंट्रोल करने वाला नर्व, हाथ के मसल्स को कंट्रोल करने, मैसेज को लेके जाना, लेके आने वाला नर्व है। इसलिए पेयर्स में कहते हैं, नहीं जोड़ा में, जैसे पैर चप्पल भी पहनते हैं, दो पहनते हैं कि नहीं, एक इधर एक उधर वाला, तो यही होता है आपका। हाँ हाँ, तो देखिए आएगा, देखिए आएगा आपका। समझा पाए यहाँ तक? अब बात सुनिए यहाँ पे, और क्या बात कर रहे थे, इसीलिए 31 पेयर कहा गया। ब्रेन का अकेला 12 पेयर, बात सुनो, ब्रेन का अकेला कितना है? 12 पेयर ब्रेन का, और स्पाइनल नर्व का 31, यानी रीढ़ की हड्डी में कितने होते हैं? 31। ठीक है, हाँ बोलिए। जोड़ा चप्पल पे आप जो खरीदते हो तो ऐसा थोड़ी हो कि भैया एक चप्पल दीजिए, तो एक चप्पल मतलब कि एक ही पैर का देगा आपको? दोनों पैर का देगा। आप जब हाथ के नर्व करेंगे तो मेरे पास राइट हैंड भी है, लेफ्ट हैंड भी है, तो राइट हैंड वाला नर्व आके यहाँ पे सपोज रीढ़ की हड्डी में एक इस हाथ का यहाँ पे आके जोड़ रहा है, तो इस हाथ का उसी साइड, देखो इस हाथ का इस साइड आके जुड़ रहा है, तो इसका इसी साइड आके जुड़ रहा है। अरे वैसे ही होगा जुड़ेगा दीदी, सारा। समझ लो। क्लियर हो गया? मुंह का भी जुड़ता है। फेशियल नर्व ने कहा ना, अरे ये बोलिए, आपको पता है, आपको पता है हमारे हर मसल्स को कंट्रोल किया जाता है। आपने एक बीमारी के नाम सुनी होगी जो बहुत खतरनाक है, पैरालिसिस। पैरालिसिस में होता क्या ना, बॉडी काम नहीं करता। चलिए पैरालिसिस के बारे में बात जब उठी गया तो एक और चीज़ के बारे में बता दें। ये हम लोग का जो ब्रेन आपको दिख रहा होता है, गोल सा जैसा भी दिख रहा होता है, ब्रेन को ना बादाम की तरह खोला जा सकता है। बादाम क्यों कहा मैंने? क्योंकि उसको दो इक्वली हाफ में खोला जा सकता है, दो इक्वली बराबर बराबर किस्म क्या सकता है, अनफोल्ड कर सकता है। समझा पा रहे हैं? आपने अगर चना भी देखा होगा नहीं खोलते आराम से इसको करोगे तो क्या ऐसा करके ऐसे खोल सकते हो। समझा पा रहे हैं आपको किस तरह खोलना है? इस तरह आप खोल सकते हो। जैसे बुक में बीच में कॉपी में मार्जिन नहीं होता है, ऐसे बीच में धागा से लगा होता है, तो आप उसको बीच से ऐसे करके खोल सकते हो। तो हमारे ब्रेन के अंदर, ब्रेन जो ऐसा दिख रहा होता है उसको भी दो हिस्से में क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये जो हमारा ब्रेन दिख रहा होता है, मगर ऊपर से इसको देखें, अगर मैं कहाँ से देखूँ इसको, ऊपर से टॉप व्यू करके देखूँ तो बीच में एक मार्जिन दिख रही होती है जो ब्रेन को दो हिस्सों में बांट रहा होता है, एक राइट हेमिस्फीयर, एक होता है क्या, लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर ब्रेन को खोलेंगे तो ऐसा, और यहाँ पे ब्रेन स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। अगर मैं इसको आपको देखूँ तो आपको ऐसा दिखता है, देखिएगा ब्रेन को खोलेंगे तो ऐसा दिखता है, इधर आधा ब्रेन यहाँ पे आके जुड़ा होगा नहीं, ऐसा दिखता है। ये ऐसा, ये वाला पार्ट है, ये ब्रेन ऐसा है ना, इसको तुम अगर तो ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसा पार्ट। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला किसको कंट्रोल करेगा, राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। और जो पार्ट ब्रेन को दो राइट और लेफ्ट दो अलग अलग लॉबीज में बांटता है उसे कहते हैं कॉर्पस कॉलोजम। क्या कहते हैं? कॉर्पस कॉलोजम। समझा पाए? तो कॉर्पस कॉलोजम क्या है, जो ब्रेन को मतलब दो इक्वली हाफ एरिया में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब राइट वाला किससे कंट्रोल करेगा, लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट वाला किससे कंट्रोल करेगा, राइट वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है। अच्छा देखिए, मैं भूल गया, मैं पैरालिसिस का एग्जांपल दे रहा था। अभी इमेजिन कीजिए, आप जो फेशियल के बारे में बात करते हैं, फेशियल नर्व, बहुत लोग का ऐसा होता है ना कि वो इस एरिया तक ना उसको कुछ फील ही नहीं होता। अगर आपसे कहा जाए एक पेन उठाइए, तब आराम से उठा रहे, ऐसे कर रहे, ठीक है। अब इमेजिन करो उस आदमी को, किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, उसका राइट हैंड काम नहीं कर रहा, वो लेफ्ट हैंड से आराम से काम किया जाए, उसको राइट हैंड उठाना भी है तो पता क्या करता है, वो राइट हैंड को उठाना तो लेफ्ट हैंड ले जाता है राइट हैंड के पास, ऐसे उठा के रखता है पकड़ के। ये काम ही नहीं कर रहा आपका, ये आपका काम, इसके ब्लड वेसल जा रहा है, ये आप कंट्रोल खो दिए। कहने का मतलब क्या, आपका कंट्रोल खो गया है आपका। इसका मतलब कि नर्व से छूट जाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं नर्व प्रॉब्लम हो जाता है। नर्व से छूट जाता है। जैसे कि आपका कनेक्शन पर तार का कनेक्शन आ रहा है, वो वाला वो जगह। जैसे इसका आपका तार का कनेक्शन आ रहा है, अगर मैं इस जगह पे तार कट गया मेरा, तो क्या होगा, ये आपको क्या रहा है, मैसेज आता है तो रिस्पॉन्स करता है ना, फिर रिस्पॉन्स कर पाएगा, ब्रेन तक तो मैसेज ही नहीं जा रहा है। छूटता है सर? हाँ, कैसे छूटता है? बहुत सारी दिक्कतें होती है, ब्रेन में चोट लग जाता है, नर्व डैमेज हो जाते हैं, वो सब पढ़ते हैं आगे। तो क्या होता है, ये अगर कट जाए तो ये जगह तक रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा, तो अगर नर्व काम नहीं कर रहा है। फेशियल बहुत लोग का काम नहीं करता, फेशियल पैरालिसिस भी होता है, प्रोबॉडी टर्न से काम कर रहा है। फेशियल पैरालिसिस क्या है, वो बोलता है ना तो ये साइड का मुंह काम ही नहीं करता, वो हल्का सा खाली ये साइड का लिप्स खोल पा रहा है।
वो क्या है सिर्फ इस साइड का लिप्स खोल पा रहा है, उसको फेशियल पैरालिसिस हो गया। आई के आईलिड में हो गई, वो पलक झपका नहीं पा रहा, वैसा कुछ हो रहा है, या आपको ऐसे करके ऐसे करना पड़ रहा है, तो ये सब फेशियल होता है। तो नर्व क्या है समझ पाए आपका? तो ये ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रही है? PNS। सर अगर मतलब किसी को अगर पैरालिसिस ठीक नहीं हो सकता। अब बात सुना, हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पैरालिसिस ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने लास्ट डे बताया था, शायद नहीं बताया होगा, कि नर्व आपने बचपन में जितना लेके पैदा हुआ न्यूरॉन, बुढ़ापे तक उतना ही न्यूरॉन है। और न्यूरॉन की बात यह है ना कि न्यूरॉन अगर कट जाए तो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकता। न्यूरॉन अपने आप को रिपेयर, अब बताइए चीज़ जुड़ेगा कैसे? मेरा अगर स्किन कट जाए तो रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए जुड़ जाता है कुछ दिनों में, ये कट गया जुड़ेगा कैसे? नहीं जुड़ेगा। अगर सर बाहर से जाए तो कैसे जुड़ाइए? नहीं होता है कुछ। अब इसका तरीका क्या है? गैंग्लियन। बोले सर क्यों? नर्व के चारों तरफ जाल जैसा फैल रहा है। आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, हम आपने नहीं, आपने ये देखा हो क्या होता है, उसे कहते हैं जब प्रैक्टिस कर, तो होम्योपैथिक नहीं, ये जो एक्सरसाइज करवाते हैं, साइको फिजियोथेरेपिस्ट, हाँ फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। आप इस तरह से एक्सरसाइज कराते हैं कि इस साइड के नर्व वाली चीज़ें क्या होंगी? एक्टिव होंगी। तो गैंग्लियन इधर से बढ़ना, ये तो आपका एक्टिव है, गैंग्लियन बढ़ना स्टार्ट करेगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा, और करते करते भूल से इसको छू लेगा, और जैसे छू लिया हल्का सा मैसेज गया, आपके हाथों में हल्के से हरकत आ गई। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, यहाँ पे गैंग्लियन बढ़ गया। गैंग्लियन बढ़ सकता है, मैंने कहा ना प्रैक्टिस करने पे न्यूरॉन बढ़ता है, न्यूरॉन के ब्रांचेस बढ़ते हैं, सॉरी क्या होते हैं, न्यूरॉन के ब्रांचेस बढ़ते हैं, ब्रांचेस ने इसको कनेक्ट कर लिया। पहले की तरह तो नहीं बना, लेकिन हाँ मोर देन इनफ। इसीलिए देखिए जिन लोगों को हो जाता है क्या पैरालिसिस, उन्हें एक्सरसाइज बहुत करने के लिए कहता है वो, डेली चलिए। सोचो हम लोग नॉर्मल डे में नहीं चलते, उसे कहा जाता है आप डेली 1 से 2 किलोमीटर चलिए, पैरालिसिस वाले शरीर में। क्यों? प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें गैंग्लियन, आपका न्यूरॉन का ब्रांचेस बढ़ेगा, गैंग्लियन बढ़ेगा और जाकर टच कर लेगा, हो गया। आपने देखा होगा ये चीज़, एक छोटी सी हथौड़ी होती है, वो मार करके देखता है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, फील हो रहा है, तो बोलता है नहीं, और जैसे ही मारा यहाँ पे हाँ फील हो रहा है, तो समझिए यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे फील नहीं हो रहा है, यानी बीच में कहीं तार कटा है। समझिए किस चीज़ की एक्सरसाइज करना है, कहाँ पे नर्व छूट रहा है। दवाइयाँ भी दी जाती हैं कि बाई चांस कोई ब्लॉकेज ये सब ठीक हो जाए, तो वो अलग पार्ट हो गया। तो समझा पाए ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब आते हैं बुक पे। ये सब तो एक्स्ट्रा बातें मैंने अपनी तरफ से बताई, ऑलरेडी बुक वाली चीज़ें थी। अब देखिए CNS के अंदर कौन कौन सा पार्ट आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या कंट्रोल करता है? नाम में जिस तरह सेंट्रल था, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरे बॉडी के सारी एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटीज़ को क्या करता होगा? कंट्रोल करता होगा। तो मेजर एक्टिविटी कहने का मतलब ये नहीं आता कि इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो गई। जैसे आपके, मैं सिंपल से बात करूँ, आपके घर के सारे मेजर एक्टिविटी कौन करते हैं? तो आप कहेंगे मम्मी और पापा, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं कि यही दोनों सारी एक्टिविटी करते हैं, कुछ एक्टिविटी आप भी करते हैं। गेट खोल देना, गेट खोल के देना नहीं, आपके मम्मी ने कहा कि थोड़ा बेड को ऊपर छत पे देखा, धूप में देखा, ये सब आप कम करते हो। अगर सारे काम वो कर रहे थे, आपके लिए तो काम कोई था ही नहीं। अगर सारे काम वही कर रहे थे तो आपके लिए कोई काम था क्या? नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे मेजर काम उन्होंने किए, कुछ माइनर काम बाकी भी करते, 100% वो नहीं करते। तो सेम उसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम 100% काम नहीं करता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका 70 से 60% या 80% तक काम करता है। बाकी का काम कौन कर देता है? आपका PNS और ANS करता है। तो सबके हिस्से के कुछ ना कुछ काम है। तो आपका सबसे बड़ा काम किसका होता है? मम्मी पापा का। जिस तरह उसी तरह हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा काम किसका होता है? CNS के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ज़्यादा काम होता है। क्लियर हो गया? अब मैं बात कर रहा हूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ क्या आता है? आपके नर्व्स, 12 पेयर्स नर्व हैं, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, और टोड में 10 पेयर होते हैं। टोड में कितने होते हैं? टोड यानी मेढक। तो मेढक में कितने नर्व्स होंगे आपके? 10 पेयर। और हमारे पास कितने होते हैं? ब्रेन में कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर यानी 12 क्रैनियल नर्व। क्रैनियल यानी ब्रेन। तो हमारे पास कितने क्रैनियल नर्व्स हैं? 12 पेयर, यानी 12 लेफ्ट साइड के लिए और 12 राइट साइड के लिए। अच्छा, क्रैनियल नर्व क्या है? पहला नर्व है आपका ओल्फा फैक्ट्री। कहाँ से स्टार्ट होगा? किससे रिलेटेड है? स्मेल यानी नोज से। तो कहाँ स्टार्ट होगा? नोज से। दूसरा क्रैनियल नर्व, यानी कहने का मतलब आपका जो, मैं अगर मैं इस तरह से नर्व का स्ट्रेच बनाऊं, फर्स्ट क्यों कहा गया? क्योंकि पहला सॉकेट में कौन आपका इंटर करता होगा? नोज वाला। दूसरा में कौन करेगा? आपका आइज वाला, ऑप्टिक नर्व। 8वां नंबर, ये आपका 1 नंबर, ये आपका दूसरा नंबर है। 8वां नंबर कौन है आपका?
8वां नंबर है क्रैनियल नर्व। मैं क्रैनियल नर्व की बात कर रहा हूँ, ब्रेन वाला। वेस्टिबुलर आपका है, ये ईयर से है, ये किससे आपका ईयर से, यानी कान वाला क्या यहाँ पे, ठीक है। पहला वाला क्या था आपका, पहला वाला है आपका नोज, दूसरा वाला क्या आपका, और 8वां नंबर क्या आपका ईयर, ठीक है, बेहोश हो गया। ठीक है। 10 नंबर कौन है आपका, 10 नंबर है आपका वेगस नर्व। 10 नंबर क्या आपका वेगस नर्व। ये सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया अलग तरीकों से। ये क्या काम करता है, फेरिंग्स, यानी इसे आप जो कुछ भी निगलते हो, क्रैन निगल, ये सॉरी क्रैन नहीं बोला, सॉरी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ऑसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, हार्ट, इन सब को कंट्रोल कर, आप खाना का जो पचाना है या स्टमक कब खुले, कितना ज़्यादा कैपेसिटी है, इन सब को कंट्रोल करना। ये सब कितना नंबर है आपका 10 नंबर क्रैनियल नर्व, यानी क्रैनियल नर्व, गॉल ब्लैडर, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है वेगस नर्व ना। वेगस नर्व। तो क्रैनियल नर्व है 10 नंबर, क्रैनियल नंबर क्या आपका वेगस, इंपॉर्टेंट है ये, लॉस वेगस नहीं, सिर्फ वेगस। क्लियर हो गया तक। और बाकी तो ये सब आपके क्या हुआ क्रैनियल नर्व, यानी ब्रेन से सीधा कनेक्ट, ब्रेन से हिस्सा इसका सीधा ये ऑर्डर ब्रेन को देगा, ये अथॉरिटी। उसके बाद क्या आपका एएनएस, इसके बाद क्या आपका एएनएस क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखिए नाम सुनिए कितना अच्छा लगता है, सिंपैथेटिक, सिंपैथी होगा नहीं, सिंपैथेटिक मतलब गुस्सा, यहाँ पे जब आप गुस्सा कर रहे होते हो उस समय सिंपैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब आप शांत होना चाहते हो, ठीक है। देखिएगा तो सिंपैथेटिक नर्व क्या कह रहा है, इसका नाम दिया गया थोराकोलुम्बुलर सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक को कहा गया क्रैनी सैक्रल सिस्टम। देखिए इसका काम क्या है, ड्यूरिंग रनिंग, आप जब दौड़ रहे होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो इसे कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्व। बात सुन मैंने, देखिए आप इस चीज़ का याद रखो, सिंपैथेटिक मतलब जहाँ मारपीट करना है, तो मारपीट करते समय क्या होती है, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, गुस्सा आपका सांस बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, चेहरा गर्म हो गया, लाल हो गया चेहरा कि नहीं, हाइपर हो गया आप, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ गया, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक। अब ये मत सोचिए पैरासिम्पैथेटिक नहीं, सिंपैथेटिक, नाम में जाइए, सिंपैथेटिक यानी गुस्सा। अब सर दिन भर के आदमी गुस्सा करते रहेगा, आपने किसी को मार करना था कि तुमने क्या कहता है ये तुमने मेरा बैग फेंका, तो फेंका कैसे, खूब मारा आपने उसको, मारते गए, अरे एक पॉइंट पे तो रुकोगे तुम कि अब हाँ ठीक है मेरा बैग फेंक के चल गया, मैंने इतना मार दिया काफ़ी है, मोर देन इनफ है। अब क्या होगा, आपको शांत होना है, तो हार्ट बीट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो गुस्से के बाद बॉडी शांत होगा, उसके लिए भी नर्व है, उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, यानी हार्ट बीट कमाएगा, रेट ऑफ आपका रिस्पिरेशन कमाएगा, प्रेशर कमाएगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन करेगा, समझा पाए। तो ये पैरासिम्पैथेटिक का काम हो गया। अच्छा बात सुनो, इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक जब तो गुस्सा आता है तो आपका क्या, आपको ज़्यादा एनर्जी के लिए आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाता है, डाइजेशन का रेट बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट होगा, जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगा। कहने का मतलब का खाना पच नहीं रहे तो गुस्सा करो, मजाक था, करना मत, फिर देखो खाना भी नहीं पच रहा, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता दी गई, हाँ या ना। चलिए तो इतने सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा है, पीएनएस। तो देखिए पहले पीएनएस के बारे में बातें हो गई, नर्व्स के बारे में, अब किसके बारे में बात करना है, ब्रेन के बारे में। सबसे खूबसूरत अगर टॉपिक इसके अंदर आता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्या खूबसूरती है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें इतना रखते हैं।